जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय श्री माखन चोर। कहा गया है कि राम राम जपते रहो जब तक तन में प्राण। कभी तो दीननाथ के भनक पड़ेगी कान। भनक पड़ेगी कान। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम भगवान कृष्ण के अवतरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे और आपसे अनुरोध है कि इस कथा में भाग लें और इस नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और हमारी त्रुटियों को कमेंट में आप बताएं। जय सिया राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते होंगे, भगवान कृष्ण का जन्म या अवतरण भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ। आइए थोड़ा इस पर हम चर्चा करें और विचार करें कि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे ही क्यों हुआ। बात है द्वापर युग की है। इससे पहले हम त्रेता युग की कथा को सुनते हुए जोड़ते हुए चलेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा आप जानते होंगे, भगवान राम जो श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम चैत्र माह में नवमी तिथि को दिन के 12 बजे उनका प्राकट्य हुआ, अर्थात उनका अवतरण हुआ, अवतार लिए। दिन के 12 बजे का मतलब सूर्य एकदम अपने आभा बिखेरे हुए था और भगवान सूर्य जो है जब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ चंद्रमा रुक नहीं पाएगा, अर्थात चंद्रमा वहाँ नहीं रहेगा। सीधी सी बात है कि सूर्य के रहते हुए चंद्रमा का वास नहीं होगा। दिन की बात है। जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो सूर्य भगवान जो थे वो भगवान राम के दर्शन करने में इतना तक भूल गए कि मुझे अस्त भी होना है। यहाँ तक कि 6 महीने का दिन ही दिन रहा, वो भूल गए थे। भगवान राम के दर्शन में ही वो मग्न थे, लीन थे। भूल गए कि मुझे अस्त होना है। और इस बात से चंद्रमा इतना दुखी था को आत्मग्लानि उसको बहुत ज्यादा थी। बाद में जब सूर्य भगवान अपने अस्ताचल को गए, अर्थात अस्त हुए, तो चंद्रमा का प्राकट्य रात में हुआ और चंद्रमा बिल्कुल रो रहा था। तो भगवान राम ने कहा कि
हमारे प्राकट्य से तीनों लोकों में तो खुशी छाई है, लेकिन हे चंद्र तुम इतना दुखी क्यों हो? उसने कहा, प्रभु मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। यद्यप खुशी इस बात की है कि आपका प्राकट्य हुआ है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं 6 माह तक आपका दर्शन नहीं पाया। अरे दर्शन नहीं पाए, ये दर्शन में बाधा कौन सी थी? तब चंद्रमा ने बताया कि प्रभु सूर्य 6 महीने तक अपने आपके दर्शन में लीन रहे और अस्त होना ही भूल गए हो, और उनके रहते हुए हम कैसे आते? इसलिए मैं आपके दर्शन से वंचित रहा और मुझे यही बहुत बड़ा दुख है। बात भी ठीक थी, बात भी सही थी चंद्रमा की अपने जगह पर, कि तीनों लोकों के सुर नर मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व सब देव दानव देव और देवियां सब तो प्रसन्न चित्त थीं, सब आत्म विभोर थे, सब एकदम खुशियां मना रहे थे। लेकिन कष्ट था तो केवल चंद्रमा को इस बात से था कि मैं भगवान राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। भगवान राम ने सोचा विचारा और कहा कि हे चंद्र, जिस प्रकार से 6 माह तक सूरज अस्त नहीं हुआ और तुमको मेरा दर्शन नहीं करने दिया, जाइए चंद्रमा, मैं तुमको वरदान देता हूं, अब की बार जब मेरा प्राकट्य होगा द्वापर में, तो इस राम के रूप में तो मैं 12 बजे दिन में आया हूं, और द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में 12 बजे रात्रि में आऊंगा, और उस समय तुम्हारा ही वास रहेगा। रात्रि में तो चंद्रमा का ही वास रहता है, और भी आधी रात के बाद चंद्रमा तो उदय हुआ। अष्टमी की तिथि थी कृष्ण पक्ष का। तब चंद्रमा जो है खुशी खुशी भगवान राम के दर्शन किया और चरण वंदना की। उसके बाद जो है वो प्रतीक्षा में हो गया कि यह त्रेता बीते और द्वापर का आगमन बहुत शीघ्र हो। मैं उस समय भगवान कृष्ण के रूप में इनका दर्शन करूंगा, और हम सूरज की तरह हमारा भी जब तक जी चाहेगा हम अस्त नहीं होंगे और हम दर्शन करते रहेंगे। भक्तों, यही कारण है कि त्रेता में श्री हरि विष्णु राम के रूप में 12 बजे दिन में अवतार लिए, अवतरित हुए, और द्वापर में चंद्रमा के दिए गए वरदान के अनुसार वही श्री हरि विष्णु रात्रि के 12 बजे अवतरित हुए। उस समय चंद्रमा का वास था। यही चर्चा थी। आप सब मित्रों से मेरा अनुरोध है, भक्तों से अनुरोध है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।